हेलो बच्चों, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए आया हुआ है। किसी बच्चे ने भेजा था, तो आइए देखते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले मानेंगे, ध्यान दीजिए, माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है। इस पॉइंट पर हम -q आवेश लेते हैं और इस पॉइंट पर हम +q आवेश लेते हैं। और बच्चों, इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी है? 2L है। ठीक है। तो बच्चों, इनके बीच की दूरी जो थी वो 12 थी और इसके मध्य बिंदु O से बच्चों R दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक मैं दूरी मान लेता हूँ, ये R है। और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर ये 2L है तो A से O अगर देखा जाए तो ये L हो जाएगा, और O से B देखा जाए ये भी आपका L हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमें एक सूत्र पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। बच्चों, यह सूत्र आपको पता होना चाहिए, किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। बच्चों, मैंने यह सूत्र आपको सिद्ध करा दिया है, इसका भी निगमन आता है, तो आप कर लीजिएगा। आइए बच्चों, आगे चलते हैं। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए बच्चों लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 Q/r²। r² का मतलब बच्चों AP का स्क्वायर हो जाएगा। अब AP क्या है बच्चों? देखिए, -q आवेश मतलब A पॉइंट से P पॉइंट की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक L प्लस यहाँ से लेकर के यहाँ तक R है। तो जो AP की दूरी निकल के आई बच्चों, AP की दूरी है वो R + L है। तो अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? E1 = 1/4πε0 Q/r + L लिख देंगे बच्चों, R + L का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। एक बार लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बच्चों, तो आइए यहाँ पर हमारा हो जाएगा E2। ध्यान दीजिए, E2 बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो बच्चों देखिए, r² नहीं लिखेंगे बच्चों, r² की जगह पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिखेंगे, मतलब BP। बच्चों क्या लिखेंगे? BP लिखेंगे। थोड़ा सा हाईलाइट कर देते बच्चों, BP लिखेंगे और ये BP का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों अब BP का मान देखिए क्या होगा। अगर O से लेकर के यहाँ तक की दूरी R है तो O से B की दूरी L है। तो जो इसका दूरी निकल जाएगा BP बराबर बच्चों दूरी निकलेगा वह R - L निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम रखते हैं मान। तो E2 बराबर 1/4πε0 Q/r - L का होल स्क्वायर, और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है बच्चों। आइए बच्चों अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है बच्चों, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का जो सूत्र होता है बच्चों, E बराबर E2 - E1 होता है बच्चों। क्या होता है? E2 - E1। तो इस सूत्र पर बच्चों हम लोग मान रखेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए मान हमें प्राप्त हुआ है बच्चों। जो E2 का मान है वो यहाँ से लिखेंगे, तो उससे पहले मैं Q और 4πε0 कॉमन कर लेता हूँ। तो कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा अंदर देख लीजिए। यहाँ से 1/r - L का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पर भी क्या बचेगा? R
प्लस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट, इसका इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो बच्चों R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका इसमें पढ़ेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर, अपान इसका इसमें पढ़ेंगे बच्चों तो R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे। बच्चों एक स्टेप और आगे करते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए बच्चों एक स्टेप थोड़ा सा और आगे करते हैं तो यह हो जाएगा, ध्यान दीजिए बच्चों, यह आपका हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट A प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस बच्चों A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ब्रैकेट बंद कर देंगे, अपान बच्चों अगर दोनों का पावर लिखा है अलग अलग से, मैं इसे एक बार लिख सकता हूँ, कैसे, R माइनस एल का और फिर R प्लस एल, इसे एक साथ लिख करके और बच्चों इनके पावर होल लगाया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे का काम बच्चों हम इधर करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, आगे का काम इधर करते हैं। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट, बच्चों ये जैसा है वैसा लिख देते हैं, जैसे R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, बच्चों देखिए कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यह माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एल हो जाएगा और ये प्लस का 2RL हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, अपान बच्चों अपान में अगर एक कोष्टक में A प्लस बी है और दूसरे कोष्टक में A माइनस बी है तो यह फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर सॉरी R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। बच्चों ध्यान दीजिए, R स्क्वायर प्लस का माइनस का और एल स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो जो अंदर बचा वो क्या क्या बचा है उसे लिख लेते हैं एक बार। देखिए 2RL और 2RL मिलके कितना बचा, 4RL हो गया। बच्चों यहाँ पर एक बात और देख लीजिए आप लोग, R बहुत ज़्यादा बड़ा है, ध्यान दीजिए R बहुत ज़्यादा बड़ा है L के मुकाबले, इसीलिए हम इस पूरे वैल्यू को शून्य मान लेते हैं। जब ये पूरा वैल्यू शून्य हो जाएगा तो यह 2 दूना में 4 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए एक R से एक R कैंसिल होगा, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q इसके पास जाएगा तो 2L गुणा Q गुणा 2 अपान R क्यूब। बच्चों यह तोड़ दिया गया है, ध्यान दीजिए 2L और 2 ये 4L बन जाएगा और Q। उसके बाद एक आपको फार्मूला बताया गया है P बराबर 2L गुणा में Q, ये फार्मूला ध्यान दीजिए, ये फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे बच्चों, तो P का मान ध्यान दीजिए बच्चों, P का मान क्या रखेंगे यहाँ पर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब हो जाएगा। बच्चों यह फार्मूला हमारा सिद्ध हो गया E बराबर। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लें।